नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जितनी भी व्हीकल्स को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं हम आप सभी के साथ ज़रूर साझा करते हैं। इससे पहले 2 दिन मैंने आपको व्हीकल को लेकर एक अपडेट दी थी जिसमें आपके ज़रूरी दस्तावेजों को लेकर एक जो नोटिस इशू किया गया था उसके बारे में मैंने अपने दर्शकों को इस बारे में जानकारी दी थी। और आज एक बार फिर से व्हीकल्स को लेकर एक नई अपडेट के साथ मैं आपके साथ साझा होने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि इस समय ऐसा दौर है कि हर एक किसी के पास व्हीकल तो ज़रूर है, लेकिन उस व्हीकल को लेकर जो लगातार गाइडलाइंस आती हैं, जो भी नए नोटिस आते हैं, उन सभी को लेकर नई अपडेट है। तो आप लोग देखें कि इस समय रोड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स हैं और हर किसी के पास, हर दूसरे व्यक्ति के पास व्हीकल है और उन सब को लेकर जो नोटिस इशू होते हैं उन सब की जानकारी भी लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो एक नई अपडेट के साथ मैं आपके साथ साझा होने वाली हूँ जिसमें आपको ये पूरी तरह से जानकारी मैं दूंगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों को जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता ही है कि जो अहम खबर आती है उसको लेकर हम आपके साथ साझा होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं उन सभी को लेकर एक अहम जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि श्रीनगर और जम्मू की सड़कों पर अब 15 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं वो भी दौड़ पाएंगे और सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों को लेकर सड़कों से हटाने के अपने फैसले में जो है वो भी संशोधन कर लिया है। इसके तहत अब श्रीनगर और जम्मू शहर में जितने भी कमर्शियल वाहन की रजिस्ट्रेशन है उसमें 20 साल के लिए मान्य होगी और जम्मू कश्मीर के अन्य ज़िलों में इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 साल तक मान्य की जाएगी। ये नए ऑर्डर के तहत ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। वही निजी वाहनों की बात करूं, यानी प्राइवेट व्हीकल्स की बात करूं, तो निजी वाहनों की फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर उन्हें भी 15 साल के बाद जो है वो चलाया जा सकता है और उनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाई जा सकती है। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस नोटिस को लेकर जो है मैं आप सब तक ये जानकारी को जो है वो साझा कर रही हूँ और जिसमें ये भी कहा गया है कि प्रदेश प्रशासनिक परिषद की 29 जनवरी को हुई बैठक के लिए ये निर्णय के आधार पर वाहन मालिकों को ये राहत प्रदान की गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि श्रीनगर और जम्मू ज़िले में सभी कमर्शियल वाहनों को अब 15 साल की बजाय 20 साल के बाद सड़कों से हटाया जाएगा और जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन 15 साल पुरानी है वो 5 साल के लिए इसकी अवधि अब बढ़ा सकते हैं। 5 साल के लिए जो है इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है और इसी तरह इन दोनों ज़िलों को छोड़ अन्य ज़िलों में जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उन कमर्शियल वाहनों को 25 साल के बाद हटाया जाएगा। और हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को हर 6 महीने के बाद परिवहन विभाग से वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो हासिल करना होगा। और इसके साथ ही जो इतने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। पहले सरकार ने प्राइवेट वाहनों को लेकर 15 साल की अवधि निर्धारित की थी, जिसके बाद में 5 साल के लिए बढ़ाया गया और इसके संबंधित अधिसूचना भी जो है वो जारी की गई थी। और अब कमर्शियल को लेकर जो है ये जानकारी साझा की गई है। जो अपडेट ट्रैफिक को लेकर आई थी वो मैंने आपसे साझा की और इससे पहले भी जो डिजी लॉकर को लेकर आपके व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो जानकारी आई थी, यानी कि ये कहा गया था आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको रूटीन चेकिंग में रोका जाता है, आपको बोला जाता है आप अपने दस्तावेज दिखाएं, हार्ड कॉपी अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप डिजी लॉकर जो परिवहन ऐप है उसके थ्रू आप अपनी सॉफ्ट कॉपीज जो है वो दिखा सकते हैं, जिससे भी वैलिड माना जाएगा। इससे पहले कुछ ट्रैफिक एरियाज में जहाँ पर नाका लगाया जाता था वहाँ पर सॉफ्ट कॉपीज़ को मान्य नहीं माना जाता था, लेकिन अब जो नया ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में ये कह दिया गया है कि डिजी लॉकर जो परिवहन ऐप है उसमें आप सॉफ्ट कॉपीज रख सकते हैं। ये जो व्हीकल्स को लेकर अपडेट्स होती हैं लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि आए दिन हम अपने व्हीकल को लेकर जो है वो रोड पर आते हैं तो इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कई लोगों को इन ऑर्डर की समझ जो है वो नहीं आती है, जिस चीज़ को लेके हम आपको यह अपडेट देते हैं ताकि आप लोगों को इस बारे में जानकारी जो है वो पूरी महत्वपूर्ण तरीके से मिले और पूरी समझदारी से आपको ये जानकारी मिले। तो ये ट्रैफिक को लेकर एक नया रूल निकला था जो मैंने आप लोगों तक साझा किया है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।